नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एल वैष्णव। अब की बार 400 पार का नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर चुकी है। उसने क्लस्टर बना दिए हैं, जिम्मेदारी दे दी गई है और जिम्मेदारी का निर्वहन करने लगे हैं वह नेता जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की। तो भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री को सागर के 4 लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक ली। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उज्जैन में भगवान महाकाल लोक का निर्माण, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, केदार मंदिर का पुनर्निर्माण, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, कश्मीर से धारा 370 और 35A का अंत, 3 तलाक की कुरीति को खत्म करना, एक देश एक राशन कार्ड योजना, देश को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात, एक राष्ट्र एक कर GST लागू करना, गरीब सवर्ण वर्ग को 10% आरक्षण देना। दूसरा, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। यह किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। फिर ये बात हम लोग लिख सकते हैं, कह सकते हैं, भाजपा विकास, विश्वास, नए विचार और देश की विजय का पर्याय। संकल्प से समृद्धि, समृद्धि से सफलता। हमारे संगठन की विशेषता है हमारे 5 का: कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यकारिणी, कोष और कार्यालय। भाजपा कार्यालय सिर्फ कार्यालय नहीं है, हमारे संस्कार का केंद्र भी है, ऐसा पार्टी मानती है। अपने 2024 की जीत सुनिश्चित, और जैसा हमने कहा कि अति आत्मविश्वास से बचना है। फिर आगे जो हम एक होटल में उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति, सिद्धांत और लोकसभा चुनाव में वो किस प्रकार कार्य करेंगे, किस प्रकार की योजना है, इसके संबंध में जानकारी दी। उन्होंने 22 तारीख को होने वाले श्री राम जी के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने हर प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। और अब की बार हमारा जो नारा है, हमारा जो कार्य है, वह एक ही लक्ष्य है। अब की बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार की योजना पे काम कर रहे हैं? देखिए, आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से मध्य प्रदेश की जो हमारी 29 लोकसभा क्षेत्र हैं, इनको 7 क्लस्टर में बांटा गया है। और उसी में से आज जो हमारा सागर संभाग का क्लस्टर है, जिसमें दमोह लोकसभा, सागर लोकसभा, खजुराहो लोकसभा और टीकमगढ़ लोकसभा, इन 4 लोकसभा का एक क्लस्टर है। आज दमोह लोकसभा क्षेत्र की बैठक अभी संपन्न हुई है और चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से एक पूरा कार्यक्रम निश्चित हुआ है, कार्यक्रम निश्चित हुए हैं। उस सब पर आज विस्तार से चर्चा हुई है और पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। उसी दृष्टि से आज की ये बैठक थी। राम मंदिर के लिए भी आपने बात रखी। राम मंदिर 22 तारीख को लोकार्पण होना है, किस प्रकार की? देखिए, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर
22 तारीख को भगवान श्री राम भव्य मंदिर में विराजेंगे। ये पूरे हमारे भारत देश के लिए गौरव का, स्वाभिमान का, सम्मान का, संस्कृति का दिवस है। और जिन भगवान राम के नाम से भारत देश को जाना जाता है, भगवान राम के देश को कहते हैं। हमारे संविधान में राम राज्य की कल्पना की गई है। तो वास्तव में ये राम राज्य की जो हमारे संविधान में हमारे पूर्वजों ने जो कल्पना की है, उस राम राज्य के आधार पर देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और राम राज्य के आधार पर ही एक सुशासन, गरीब कल्याण का काम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि अपूर्ण मंदिर में स्थापना हो रही है मंदिर में, और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है। जो राम मंदिर ट्रस्ट समिति है, उनको आमंत्रित किया गया है, पर अगर वो नहीं आते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और चूँकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और इसलिए राम मंदिर को भी वो राजनीति के चश्मे से देखते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। शंकराचार्य ने आने से मना कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा खुद अपनी